बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑन अ बजट ऑफ टाइम में। लर्न ऑन अ बजट ऑफ टाइम आपके लिए पाइथन सीरीज़ जिसका नाम है पाइथन ऑन अ बजट ऑफ टाइम लेकर आया है। इस सीरीज़ का मकसद है आप लोगों को वक्त की क़य्यूद में रहते हुए तेज़ तरीन रास्ते से पाइथन की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए और आप जल्द अज जल्द इस काबिल हों कि आप पाइथन को यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर सकें, या वो लोग जो ऑलरेडी आईटी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन पाइथन पर काम नहीं करते, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि पाइथन के फ्लेवर को टेस्ट करें। पाइथन बहुत आसान है और अपने आप को पाइथन पर स्विच करें, या वो काम जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते उसके लिए पाइथन को यूज़ करें। स्पेशली पाइथन को हम बिग डेटा के साथ बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, जिसका पता आपको आगे चल के होगा। तो आइए हम ये देखते हैं कि हमारी इस सीरीज़ के पहले सेक्शन में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे या किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल लर्न ऑन अ बजट ऑफ टाइम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पाइथन सीखना चाहते हैं, वो बच्चे बच्चियां जो पाइथन में दिलचस्पी रखते हैं और अपना मकाम इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन पर आपके सामने हमारे बेसिक लेवल का कंटेंट आ रहा है। मैं आपको इसको समराइज़ करके कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी हम जब प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे तो उन वीडियोस में आपको इनकी डिटेल्स पता चल जाएगी। सबसे पहले हम पाइथन का एनवायरनमेंट विंडोज़ में किस तरह से बनाते हैं, हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथ ही हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि यूबंटू या लिनक्स के ऊपर हम पाइथन का एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन में टेक्स्ट डेटा के साथ किस तरह से काम किया जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि पाइथन में नंबर डेटा के साथ किस तरह से काम किया जाता है, इंटीजर्स को किस तरह से ट्रीट करना होता है, और वो वैल्यू जो फ्लोट्स होती हैं उनको साथ हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स या बुलियन टाइप्स के साथ हम किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 4 डिफ़ॉल्ट और डेटा टाइप जो कि पाइथन के अंदर मौजूद हैं, जिनमें लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज़ हैं, हम उनकी बात करेंगे। इनकी बात थोड़ी सी दूसरे मौज़ूआत से थोड़ी सी कुछ डिटेल में होगी, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं। इनके बगैर पाइथन, मैं नहीं समझता कि पाइथन कुछ है, क्योंकि ये चारों डेटा टाइप्स पाइथन की बहुत बड़ा एक टूल है, बहुत बड़ा हथियार है जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। अ लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स और एलिमेंट्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। एक ऐसी चीज़ जिसको दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में, एक ऐसा डेटा जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाता है लेकिन हर एलिमेंट को आपस में सेपरेट किया जाता है कॉमा की मदद से, उसे हम लिस्ट कहते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि लिस्ट चेंजेबल होती है। लिस्ट में आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करते वक्त अपनी मर्जी का आइटम्स उसमें फीड कर सकते हैं, आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी अंदाज में सेकंड नंबर पर आ जाते हैं टपल्स। उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: अ टपल इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल आइटम्स और एलिमेंट्स इनसाइड पेरेंथेसिस। जिस तरह से लिस्ट के आइटम्स को हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, इसी तरह से टपल के जितने भी एलिमेंट्स के आइटम्स होते हैं उनको हम विद इन ब्रेसेस लिखते हैं। और इसमें भी वही अंदाज अपनाते हैं जिस तरीके से हम लिस्ट के हर एलिमेंट को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से टपल में भी ये करते हैं। लेकिन लिस्ट चेंजेबल होती है, टपल चेंजेबल नहीं होता। इसकी वजूहत क्या हैं, ये क्यों चेंजेबल नहीं होता? टपल जो एक दफ़ा क्रिएट हो जाए, वो टपल ख़त्म तो हो सकता है लेकिन उस टपल के अंदर मज़ीद हम कोई दूसरा आइटम ऐड नहीं कर सकते, उसमें से कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजूहत है और बहुत अहम वजूहत है। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इसकी जब हम इसका लेक्चर में इसके मुतालिक बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट्स क्या चीज़ होते हैं। सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल।
ओके, उसके बाद डिक्शनरीज की बात करते हैं। अ डिक्शनरी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स और एलिमेंट्स इनसाइड curly braces or curly brackets with their corresponding key। डिक्शनरी के अंदर एक डिफरेंस ये होता है कि जिस तरीके से लिस्ट और टपल या सेट्स के अंदर हर एलिमेंट एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हर वैल्यू की एक की असाइन की जाती है। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इस सेक्शन की वीडियो पर काम कर रहे होंगे, जब हम इस सेक्शन के लेक्चर में इसके मुतालिक बात करेंगे तो हम इस पर डिटेल में गुफ्तगू कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंडीशंस किस तरह से अप्लाई की जाती हैं पाइथन में, इफ़ का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, एल्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है, एलिफ को किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लूप्स एंड आइट्रेशंस के ऊपर आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि लूप्स किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, किस तरीके से आइट्रेशंस की जाती हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पाइथन में क्या होती हैं। ये हमारा बेसिक लेवल का कुछ इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। आप हमारे साथ रहिए। मेरा मकसद आप लोगों को आप ही की ज़बान में बहुत आसान अंदाज से पाइथन सिखाना है। इस मकसद में मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो पाइथन सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना कुछ मकाम पैदा करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी आईटी की फील्ड में मौजूद हैं लोग और पाइथन पर काम नहीं कर रहे, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान यहाँ नज़र आएंगी जो कि वो अपनी एग्जिस्टिंग किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे होते। ओके, तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।